दोस्तों, आज हम आपको छत्तीसगढ़ के एक ऐसे जिले की सैर पर ले चलेंगे जो अपनी अनोखी खूबसूरती और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। आज हम एक नए सफर पर निकल रहे हैं और हमारी मंजिल है बेमेतरा। यह जिला छत्तीसगढ़ के दिल में बसा हुआ है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ के दिल में बसे एक खूबसूरत जिले बेमेतरा की सैर पर यहाँ के हरे भरे खेत, पहाड़ियां और प्राकृतिक दृश्य किसी का भी मन मोह सकते हैं। आप जानते हैं, बेमेतरा पहले बिलासपुर जिले का हिस्सा था। यह क्षेत्र अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए भी जाना जाता है। 2012 में यह एक स्वतंत्र जिला बना। इस नए जिले के गठन ने यहाँ के विकास को एक नई दिशा दी। यह जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ की हरियाली और ऐतिहासिक स्थल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहाँ की हरी भरी वादियां, प्राचीन मंदिर और शांत झीलें मन को मोह लेती हैं। बेमेतरा का हर कोना एक नई कहानी कहता है। बेमेतरा छत्तीसगढ़ का एक ऐसा रत्न है जो अभी तक दुनिया की नजरों से छुपा हुआ था। यहाँ के छुपे हुए खूबसूरत स्थल और अनदेखे दृश्य किसी भी यात्री को मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। आइए इस लेख के माध्यम से हम इस जिले के बारे में विस्तार से जानें और समझें कि क्यों बेमेतरा को छत्तीसगढ़ का उभरता सितारा कहा जाता है। यहाँ की संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता इसे एक अनोखा स्थान बनाते हैं। बेमेतरा की कहानी प्रगति और परंपरा के मेल की कहानी है। यहाँ की पारंपरिक जीवन शैली और समृद्ध संस्कृति इसे और भी खास बनाते हैं। तो चलिए इस सफर में हमारे साथ जुड़ें और बेमेतरा की अनोखी दुनिया को करीब से जानें। बेमेतरा जिला छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित है। यह जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। इसके उत्तर में कबीरधाम जिला, पूर्व में बिलासपुर जिला और ये दोनों जिले भी अपनी विशिष्टता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध हैं। दक्षिण में बालोद जिला और पश्चिम में मध्य प्रदेश राज्य है। इन सीमाओं के कारण बेमेतरा का भौगोलिक महत्व और भी बढ़ जाता है। मां महानदी इस जिले की जीवन रेखा है। यह नदी न केवल इस क्षेत्र की जल आवश्यकताओं को पूरा करती है, बल्कि यहाँ की कृषि और जीवन शैली में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये नदी अपनी सहायक नदियों के साथ इस क्षेत्र की सिंचाई और पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करती है। किसान इस नदी के जल से अपनी फसलों की सिंचाई करते हैं, जिससे उनकी आजीविका चलती है। बेमेतरा जिले का कुल क्षेत्रफल लगभग 2855 वर्ग किलोमीटर है। इस विशाल क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की भूमि और जलवायु पाई जाती है, जो इसे कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है। प्रशासनिक रूप से बेमेतरा जिला 4 तहसीलों में विभाजित है: बेमेतरा, साजा, नवागढ़ और थान खम्हरिया। इन तहसीलों में विभिन्न प्रशासनिक और विकासात्मक कार्य किए जाते हैं। साजा, नवागढ़ और थान खम्हरिया इन तहसीलों में विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो यहाँ के निवासियों के जीवन को सरल और सुगम बनाती हैं। जिले का मुख्यालय बेमेतरा शहर में स्थित है, जो अपनी ऐतिहासिक इमारतों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर जिले का प्रमुख प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र है, जो अपनी ऐतिहासिक इमारतों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के मंदिर और इमारतें जिले के गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति की झलक दिखाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बेमेतरा जिले की कुल जनसंख्या लगभग 8 लाख है। यहाँ की जनसंख्या में मुख्यतः आदिवासी, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग शामिल हैं। हिंदी और छत्तीसगढ़ी यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं। बेमेतरा की संस्कृति, परंपरा और आधुनिकता का अनूठा मिश्रण है। यहाँ के लोग अपनी विरासत पर गर्व करते हैं और त्योहारों को बड़े उत्साह से मनाते हैं। होली, दिवाली और छेरछेरा यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं। सेक्शन 4, पर्यटन और विकास प्रगति की राह पर बेमेतरा। हालांकि बेमेतरा एक नया जिला है, लेकिन यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यह जिला अपने प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहाँ के पर्यटन स्थल न केवल स्थानीय लोगों को, बल्कि देश विदेश के पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं। यहाँ के प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में शामिल हैं मां दंतेश्वरी मंदिर, भोरम देव मंदिर और रानीदाह झरना। मां दंतेश्वरी मंदिर, यह मंदिर बेमेतरा से लगभग 15 किलोमीटर दूर दंतेवाड़ा में स्थित है। यह मंदिर धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह देवी दुर्गा का एक प्रसिद्ध मंदिर है और हर साल यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ की धार्मिक गतिविधियां और उत्सव पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं।
भोरमदेव मंदिर, यह मंदिर छत्तीसगढ़ के सबसे सुंदर और प्राचीन मंदिरों में से एक है, जो अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर की नक्काशी और स्थापत्य कला अद्वितीय है, जो इसे एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बनाती है। रानीदाह झरना, यह झरना प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। यहाँ की हरियाली और शांत वातावरण पर्यटकों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। विकास के मामले में भी बेमेतरा पीछे नहीं है। यहाँ के लोग अपने जिले को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। यहाँ सड़कों, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं में लगातार सुधार हो रहा है। सरकार और स्थानीय प्रशासन मिलकर बेमेतरा को एक आदर्श जिला बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में बेमेतरा निश्चित रूप से एक प्रमुख पर्यटन और विकास केंद्र के रूप में उभरेगा। सेक्शन 5, अर्थव्यवस्था और शिक्षा। समृद्धि की ओर अग्रसर बेमेतरा जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। चावल, गेहूं और दालें यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में यहाँ उद्योगों का भी विकास हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बेमेतरा ने काफी प्रगति की है। यहाँ कई सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेज हैं जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। जिले में साक्षरता दर में भी लगातार वृद्धि हो रही है। सेक्शन 6, निष्कर्ष बेमेतरा, छत्तीसगढ़ का भविष्य। दोस्तों, आज हमने बेमेतरा जिले की एक झलक देखी। यह जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और विकास की संभावनाओं से भरपूर है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में बेमेतरा छत्तीसगढ़ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो देर किस बात की, आप भी आइए और इस खूबसूरत जिले की सैर का आनंद लीजिए। धन्यवाद।